भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारियां भी तेज हो गई है। 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा। पहले चरण में मतदाताओं ने जमकर हिस्सा लिया है और जमकर वोटिंग की। नतीजा ये रहा कि 65% वोटिंग का आंकड़ा छू गया। खबरों की माने तो जब जब बिहार में 60% के पार वोटिंग हुई, तब लालू यादव की सरकार बनी है। साल 1990 में 62.04% मतदान हुआ था। इसके बाद 1995 में 61.79% और 2000 में 62.57% वोटिंग हुई थी और लालू ने अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या लालू यादव अपने इतिहास को दोहरा पाएंगे। क्या इस बार बिहार में बदलाव हो पाता है या नहीं। अगले 5 सालों के लिए बिहार की कमान इस बार जनता किसके हाथों में देगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इन सवालों के बीच ये जान लीजिए कि पहले चरण में कहां कैसा रहा वोटिंग प्रतिशत। दरअसल पहले चरण की वोटिंग पर निर्वाचन आयोग ने मतदान का अंतिम आंकड़ा भी जारी कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के 57.29% के मुकाबले इस बार करीब 65.08% मतदान हुआ। खास बात यह रही कि इस बार महिलाओं के वोट 9.34% अधिक हुए। पुरुषों के भी वोट 7% बढ़े। इन सब के बीच कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। इनमें कुछ जिले ऐसे हैं जहां का वोट प्रतिशत 10% से भी ज्यादा बढ़ा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले के मतदाताओं ने वोट किया। यहां पर 71.41% वोटिंग हुई। खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 13.2% वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम वोटिंग पटना में हुई। इस बार 58.40% पटना में वोटिंग हुई। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 52.34% वोटिंग हुई थी। इस बार 6.71% वोट बढ़ा जरूर, लेकिन बिहार में पहले चरण में हुए मतदान में सबसे पीछे रहने वाला जिला पटना ही है। बिहार में इस बार 63.23% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में 50.11% मतदान यहां हुआ था, यानी इस बार यहां 13.12% ज्यादा वोट पड़े। इसी तरह समस्तीपुर में इस बार 71.22% मतदान हुआ। पिछले चुनाव की तुलना में यहां 12.28% वोट बढ़े हैं। इसके बाद सहरसा में 69.15% वोट बढ़े। पिछले चुनाव की तुलना में यहां 11.21% वोट बढ़े हैं। इसी तरह गोपालगंज में 66.58% वोटिंग हुई। इस बार यहां 10.22% वोट बढ़े। लखीसराय में 65.05% वोटिंग हुई। यहां इस बार 10.65% वोट बढ़े। बक्सर में 9.62%, बेगूसराय में 9.36%, खगड़िया में 9.39%, वैशाली में 8.71%, मधेपुरा में 7.57%, शेखपुरा में 7.04%, दरभंगा में 6.91%, सीवान में 6.81%, नालंदा में 6.71%, भोजपुर में 6.70% वोट बढ़े हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार विधानसभा चुनाव में 2020 के मुकाबले 7.79% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान 57.29% दर्ज किया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भी 56.28% वोटिंग हुई थी, जो इस बार विधानसभा चुनाव में पहले पेज के मुकाबले 8.8% कम है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद सभी 121 विधानसभा सीटों में रिटर्निंग अधिकारियों और जनरल ऑब्जर्वरों की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें 455 उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंटों ने भी हिस्सा लिया। जांच के बाद पहले चरण में किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई विसंगति या कदाचार की शिकायत नहीं पाई गई और पुनर्मतदान यानी कि रिपोलिंग की सिफारिश नहीं की गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।